हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जे ए के यस टेट पैथवे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जे ए के यस टेट पैथवे। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो पैथवे था, इंट्रिंसिक सॉरी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर, उसको पढ़ा था हमने। और हमने रिसेप्टर में जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर आप में पढ़ना था, उसको हमने पढ़ा था। ठीक। अब किसी किसी के सिलेबस में आप देखेंगे जे एंड के पैथवे दिया है। ठीक। आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जे एंड के पैथवे के सिलेबस को मैच कर लीजिए। अगर आपके यूनिवर्सिटी वाले सिलेबस में है तो आप उसको ये पढ़ लीजिए। ठीक है। जैसे आपने देखा था जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर से, जैसे मैंने सिग्नल ट्रांसडक्शन आपको दिखाया था, ठीक उसी तरह जे एंड के पैथवे भी है। अगर आपको जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर का फंक्शन मैकेनिज्म याद है तो आपको ये वाला पैथवे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 100% गारंटी है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपकी क्लास थोड़ी सी कुछ टाइम बाद हो रही, आपका छुट्टी था ना, तो अब आप लोग कंसंट्रेट करके आराम से अपने क्लासेस को कंप्लीट करिए और अपना सिलेबस कवर करिए। ओके, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। और एक बात, जिन जिन बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, अपना नोट्स वगैरह बनाते रहिए। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे रोज नोट्स शेयर किया जाता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जे ए के या स्टैट पैथवे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नाम तो याद हो गया टॉपिक का ना, जे के या स्टैट पैथवे। और एक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। देखिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। आप में एक टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज। क्या है इन्फेक्शियस डिजीज करके टॉपिक? आप देखेंगे लास्ट, जो आपके पेपर का लास्ट यूनिट है, 8वां यूनिट है, देखेंगे आप लोग 8वां यूनिट है, वो है इन्फेक्शियस डिजीज करके दिया है। और किसी किसी में पता है इम्यूनिटी पढ़ना है। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज आप में पढ़ना है, अगर किसी के सिलेबस में इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है, तो इन्फेक्शियस डिजीज का 4 लेक्चर इस टाइम अपलोड हो चुका है। ओके, लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है और फिर से शेयर कर दिया जाएगा। आप वो चारों लेक्चर जो आपका 8वां यूनिट है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 4 लेक्चर में आपका इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें आपको ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और वाउशेरिया के बारे में पढ़ना है, और बैक्टीरियल डिजीज, कुछ फंगल डिजीज, कुछ वायरल डिजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना था। ओके, तो मैंने वो आपका टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। जिनके टॉपिक में 8वां यूनिट इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी का लेक्चर आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात मत लीजिए। आप आपका ये आज टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपका ये यूनिट पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका जेनेटिक्स का 2 यूनिट बचेगा। ठीक है, तो आपका 2 यूनिट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमको लग रहा है नवंबर लास्ट तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग अपना रिवीजन पे ध्यान दीजिए। आइए, जे ए के या स्टैट पैथवे देखिए। देखिए, इसका जे ए के फुल फॉर्म, जे का ए के का फुल फॉर्म क्या है? जे ए के ना, आप पढ़ रहे हैं जे ए के यस टैट। यस टैट का मतलब क्या है? यस टैट और जे ए का मतलब क्या है? जे का मतलब है जैनस काइनेस प्रोटीन ना। जैसे हमने काइनेस प्रोटीन ऊपर पढ़ा था सिग्नल ट्रांसडक्शन में ना, और हमने प्रोसेस भी पढ़ा था, उसमें भी था जो उस फैमिली की प्रोटीन थी। वैसे जे ए के एक प्रोटीन है जिसको बोलना है जैनस काइनेज प्रोटीन। जे ए के का आप नाम नहीं भूलेंगे। अगर कोई पूछे जे ए क्या क्या है, उसका फुल फॉर्म बताइए, आप बताएंगे जैनस काइनेज प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है। ठीक, क्या है? प्रोटीन है। ओके, और यस्टैट का फुल फॉर्म क्या है? यस्टैट का फुल फॉर्म है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन। यस का मतलब है सिग्नल, टी का मतलब ट्रांसड्यूसर, इस ए का मतलब है एक्टिवेशन, और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन, इस टी का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन। जैसे यहाँ पे इस जे का मतलब था जैनस, ए का मतलब, यहाँ पे जैनस एक्टिवेशन काइनेज प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, और ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन ये है। ठीक, अब देखिए,
JAK-यस टैट पाथवे के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए JAK-यस टैट सिग्नलिंग पाथवे ना, ये सिग्नल के ट्रांसडक्शन का एक पाथवे है। जैसे हमने आपको कल आप स्ट्रक्चर बताया था, सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट हैं। जैसे कोई सिग्नल है, उस रिसेप्टर इस लिगेंड सिग्नल लिगेंड है, इस रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा तो सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये सिग्नल जो रिसेप्टर है इसको यहाँ अंदर ट्रांसफर करेगा और यहाँ से अपने टारगेट के पास ये यहाँ से जाएगा। तो किस पाथवे से जाएगा, हमने एक पाथवे आपको बताया था, जी प्रोटीन लिंक्ड वाला बताया था। ठीक है, वो आपने पढ़ना था। अब आपका ये नेक्स्ट पाथवे है JNK या स्टेट पाथवे। इसमें जो जैनस ये एक्टिवेशन काइनेस प्रोटीन का यहाँ पे रोल है। ठीक है, तो देखिए JAK या स्टेट सिग्नलिंग पाथवे इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोटीन इन ए सेल फॉर डिफरेंट प्रोसेस लाइक। ये जो पाथवे होता है JNK या स्टेट पाथवे होता है, वो किस किस के लिए होता है, यहाँ देखिए आप लोग। ये पाथवे सेल डिवीजन के लिए होता है। आपको माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाया गया है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाती है और इसका क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, यन हो जाता है। लेकिन मियोसिस में आपने देखा था एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रही थी। अगर ये 2n है तो ये भी 2n ही था। तो इस सेल को डिवाइड करने के लिए JNK, जैसे इसको सिग्नल मिला कि भैया आपको अब डिवाइड करना है, इस सिग्नल को रिसीव कर लिया, ये सिग्नल रिसीव कर लिया। तो इस सिग्नल यहाँ तक आने के बाद जब जहाँ जाना है, न्यूक्लियस के पास जाना है, तो JAK या स्टेट पाथवे को फॉलो करके वो जाएगा। या फिर सेल को सिग्नल मिला डिफरेंशिएशन करना है ना, जैसे ये सेल है, ये अपने दूसरे फंक्शन में इसको कन्वर्ट होना है ना, यही है डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ चेंजेस हो जाए तो डिफरेंशिएशन करना है। या फिर एंटी एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। सेल को अपने आप को डेथ करने का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसी का एंटी कि अभी आपको अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, वो है एंटी एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस क्या है आपको तो पता है, प्रोग्राम सेल डेथ। सेल हमने एपोप्टोसिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। जिन बच्चों ने एपोप्टोसिस कंप्लीट नहीं किया है उसको जाइए कंप्लीट कर लीजिए, इट्स ऑर्डर। अब देखिए इम्यून सिस्टम के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सेल में हो रही है, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, क्रिप्स साइकिल हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा है। अगर प्लांट सेल है तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पैराक्सिसोम है उसमें प्रोसेस और हो रहा है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर राइबोसोम है ना, सारी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हो रही हैं। तो ये सब प्रोसेस करवाने के लिए सेल को सिग्नल मिलता है। इन सब सिग्नल को सेल जे के या स्टेट पाथवे के द्वारा भी इस सिग्नल को टारगेट पार्ट तक पहुंचा सकती है। टारगेट कहाँ है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ईटीएस करवाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिग्नल जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी तो ग्लाइकोलिसिस का सिग्नल तो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा ना। अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो न्यूक्लियस में जाएगा, ये एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए से फिर साइटोसाल में, वो एमआरएनए बाहर आएगा साइटोसाल में, तो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो यही सब है। ठीक है, तो ये क्या है, जो है ये JAK या स्टेट सिग्नलिंग पाथवे इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोटीन इन द सेल फॉर डिफरेंट प्रोसेस। ये क्या है, इंटरेक्शन है JAK एंड या स्टेट प्रोटीन का, किसके लिए, फंक्शन करने के लिए। किस फंक्शन के लिए, एपोप्टोसिस करना है, या फिर सेल को डिफरेंशिएशन करना है, या सेल को डिवीजन करना है, या सेल को एपोप्टोसिस से रोकना है। इन सब कार्य के लिए ये JNK पाथवे के द्वारा सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है बच्चा, if JAK या STAT pathway is failed, different types of disease in their body occurs, like कैंसर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए सेल को एपोप्टोसिस करना है ना, सेल एपोप्टोसिस करना है और सेल को सिग्नल नहीं मिला, JNK पाथवे काम नहीं किया और सिग्नल नहीं गया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पाथवे काम नहीं किया सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए, यहाँ पे सिग्नल आया भैया एपोप्टोसिस कर जाओ, अगर इसको सिग्नल मान लीजिए मिल रहा है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर एपोप्टोसिस नहीं करेगी ये सेल तो ये लगातार डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, तो कैंसर हो जाएगा ना, ट्यूमर हो जाएगा ना। ढेर कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है ना। कैंसर में क्या होता है, सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगती है, तो वही है। और मान लीजिए अब इस ये सेल है ना,
मान लीजिए ये अभी कोई काम नहीं कर रहा है ना, कोई काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए ये हमारे माउथ में सेल है, इसको सलाइवा का फॉर्मेशन करना है। तब ये डिफ्रेंसिएशन करके सलाइवा का फॉर्मेशन करने के लिए इसको सिग्नल मिला। अगर ये सिग्नल नहीं ली तो डाइजेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? क्योंकि जो हमारे माउथ में 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। अगर आप अच्छे से चबा के भोजन खाते हैं तो आपको लगता है कि भोजन मीठा लगता है, वही लिए क्योंकि वहाँ पे स्टार्च ब्रेक होता है। स्टार्च ब्रेक होगा शुगर में, तो शुगर तो मीठी होती ही है ना, यही बात है। अगर इस जे एंड के पैथवे काम नहीं कर रहा है, फेल हो जा रहा है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर सेल को एपोप्टोसिस करने का सिग्नल मिल रहा है, अगर वो एपोप्टोसिस नहीं हो रही, लगातार डिवाइड कर रहे, तो स्वेलिंग हो जाएगी कि नहीं ना, हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इतना आपको समझ में आया जे एंड के पैथवे क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसकी पता चली। ठीक है, आगे अब इसका देखिए मैकेनिज्म हमको देखना है, जे ए के या स्टेट पैथवे का मैकेनिज्म। ठीक, देखिए यही है मैकेनिज्म जे ए के या स्टेट पैथवे। ठीक है, देखिए ये एक रिसेप्टर है ना, और ये साइटोप्लाज्म है, सॉरी ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे देखिए जे एन के प्रोटीन, यहाँ पे रिसेप्टर जब आ रहा है तो यहाँ पे जे एन के सॉरी ये जे ए के प्रोटीन यहाँ पे है। ठीक है, आइए पहले थोड़ा थियरी देख लें, फिर आपको इसके बारे में डिटेल में समझाते हैं। देखिए, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन इट बाइंड विद सिग्नल प्रोटीन। ये तो आपको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे रिसेप्टर होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, जब ये सिग्नल से बाइंड कर जाएगा या फिर लिगेंड से बाइंड कर जाएगा ना, सिग्नल प्रोटीन ही हो सकता है ना, कोई सिग्नल कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए रिसेप्टर किसी सिग्नल वो प्रोटीन वाला है, लाइक हार्मोन्स या साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर, इन सबसे ये बाइंड कर लिया है। अब ये सिग्नल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, सिग्नल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ठीक है, देखिए सिग्नल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मान लीजिए कोई हार्मोन इस सिग्नल के रूप में आके इस रिसेप्टर से बाइंड कर चुका है। अब क्या होगा, देन रिसेप्टर सिग्नल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ये तो पुरानी बातें हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ चुका है कि सिग्नल रिसेप्टर से बाइंड करता है और सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये सबसे पुरानी बातें थी। तो अब यहाँ पे भी वही हुआ है, अब सिग्नल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद जानते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इट स्टिमुलेट द जीए के प्रोटीन विच आर बाइंड विथ रिसेप्टर। अब देखिए सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बन गया है ना, यहाँ पे बन चुका है, तो ये जो रिसेप्टर है ये जे एन के प्रोटीन को एक्टिवेट स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है। ठीक है, मान लीजिए ये जे ए के प्रोटीन है, अब ये सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस प्रोटीन को एक्टिव करेगी। भैया अब आराम खत्म हो गया, अब आप काम करिए। सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये बोले, सिग्नल बोला हम आ गए हैं, अब आप काम करना पड़ेगा, आप काम करिए। तब जे इनके भैया उठेगा फटाक से। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो सुसुप्तावस्था में, अभी तक वो सोया था, अब वो तैयार हो जाएगा कि अब हमारा काम आ गया, अब हमको काम करना है। जैसे आप लोग एग्जाम में तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, अब इसका आ गया है एग्जाम टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब ये एक्टिव हो गया जे ए के प्रोटीन, तब जो ये एक्टिवेटेड जे ए के प्रोटीन है फास्फोरिलेट द यस्टैट प्रोटीन। अब जे ए के प्रोटीन ना, ये प्रोटीन यस्टैट प्रोटीन को एक्टिव करेगी ना। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लिया आप लोग। देखिए ये देखिए रिसेप्टर है, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है जीएफ, साइटोकिन या फिर हार्मोन। ये रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड कर रहा है, ये है सिग्नल, सब सिग्नल या लिगेंड कह लीजिए, कल हमने बताया था क्या क्या कहते हैं, सिग्नल या लिगेंड। ये बाइंड हो गया तो अब सिग्नल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद क्या होता है, ये सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इस जे ए के प्रोटीन को एक्टिव कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है ना, स्टिमुलेशन दे रहा है। जैसे किसी को मोटिवेट करना स्टिमुलेशन ही है ना, वही। तो स्टिमुलेशन हुआ, फिर ये जे ए के प्रोटीन क्या कहिए, यस्टैट प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर दिया।
ठीक है। अब ये जे ए के प्रोटीन एक्टिव होने के बाद इस एस्टेट प्रोटीन को एक्टिव करेगी। यहाँ तक हमने थियरी में देखा है। अब आगे थियरी में देखिए अब तक क्या क्या हो चुका है। सिग्नल इस रिसेप्टर से बाइंड कर चुका है और ये एस्टेट प्रोटीन को एक्टिव कर चुका है। यहाँ तक एक्टिवेशन की प्रोसेस हो चुकी। अब आगे देखिए आप लोग, आफ्टर फास्फोरिलेशन जो जे के प्रोटीन है एस्टेट का फास्फोरिलेशन किया है। आफ्टर फास्फोरिलेशन टू एस्टेट प्रोटीन टू मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर एंड फॉर्म डाइमर। जब एस्टेट प्रोटीन अब एक्टिव हो गई ना, इसका फास्फोराइलेशन हो गया, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जुड़ जुड़ गया, फास्फोराइलेशन हुआ, इसको एनर्जी मिल गई है, अब ये काम करने के लिए रेडी हो गया है। अब इसके पास जब फास्फोराइलेशन हो गया तो दो एस्टेट ना, दो एस्टेट एक साथ मिल के डाइमर बना देंगे, जैसे एक एस्टेट और दो एस्टेट, ये बन गए डाइमर। अब नाउ एस्टेट डाइमर मॉलिक्यूल इंटर इन न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में इंटर करने के लिए तैयार है। अब ये सिग्नल को ढोते ढोते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके साइड सिग्नल यहाँ तक ला चुका है। जैसे यहाँ पे सिग्नल बना है, ठीक है, सिग्नल बना है। अब देखिए यहाँ तक सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ पे है न्यूक्लियस। अब इसको ये जे एन के को सिग्नल दिया, जे एन के एस्टेट को सिग्नल देके इसको एक्टिव किया। अब जो एस्टेट है ये डाइमर बना लिया, डाइमर बना के अब ये न्यूक्लियस में इंटर करने के योग्य हो चुका है। ठीक है, ये न्यूक्लियस में इंटर करने के योग्य हो चुका है। अब क्या हुआ, एंड अटैच विद डीएनए, न्यूक्लियस में एंटर करके, सॉरी ये न्यूक्लियस है और इसके डीएनए से ये एस्टेट ऐसे बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर लिया और बाइंड करके अब डीएनए को एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अच्छा ट्रांसक्रिप्शन क्या है आपको पता है, ट्रांसक्रिप्शन है ये जो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए या फिर आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, अब ये जो एस्टेट प्रोटीन है वो डीएनए से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो एस्टेट है डीएनए से बाइंड करके, ये मान लीजिए डीएनए है ना, ये डीएनए है, अब यहीं पे एस्टेट बाइंड किया हुआ है, एस्टेट का डाइमर यहाँ पे बाइंड करके अब क्या करेगा, इसको एक्टिव करेगा, भैया अब आप ट्रांसक्रिप्शन करिए, एमआरएनए बनाइए। जब एमआरएनए बन जाएगा ना, एमआरएनए बन जाने के बाद ये एमआरएनए न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियर पोर होता है, हमने न्यूक्लियर पोर आपको बताया है ना, न्यूक्लियर पोर आपको हमने बताया है, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियर पोर है ना, न्यूक्लियर पोर से ये एमआरएनए बाहर निकल के चला जाएगा साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए अब बनाएगा प्रोटीन। बन गया ना काम, ये सिग्नल आया होगा प्रोटीन के लिए या फिर सेल डिवीजन के लिए, किसी के लिए भी सिग्नल आया, ये न्यूक्लियस को सिग्नल मिल गया, प्रोटीन बनाना है, अगर मान लीजिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना है तो अब इसको मिल गया, अब ये प्रोटीन बन गई। ठीक है, हो गया ना काम, हुआ कि नहीं। तो देखिए अब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हो गया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर्म एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लाइक सेल डिवीजन के लिए अगर मान लीजिए उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया, सिग्नल दिया गया, तो वो जो प्रोटीन बनेगी सेल डिवीजन करवाएगी। हमने काइनेज वगैरह बताया ना आपको, सी डी के वगैरह बताया ना, सेल डिवीजन रेगुलेशन वगैरह में। अगर सेल डिफरेंशिएशन के लिए मिलेगा सिग्नल तो सेल डिफरेंशिएशन करेगी, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी मिला है तो वो होगा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल का रेगुलेशन करना है, या फिर इम्यून सिस्टम, या फिर एंटी एपोप्टोसिस, या फिर एपोप्टोसिस, कोई भी फंक्शन हो एक्स वाई जेड, उसको करने के लिए अगर सेल को सिग्नल मिला है, वो जे एन के पैथवे के साथ आया है या स्टेट को एक्टिव किया है, या स्टेट एक्टिव हो करने के बाद डीएनए के पास गया है, कहा है भैया डीएनए ये लीजिए सिग्नल, आपके लिए सिग्नल आया है, आपके लिए संदेशा आया है, आप प्रोटीन सिंथेसिस करवाइए। ठीक, तो डीएनए क्या न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए जब न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में तो वहां होगी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से देख लेते हैं ना। देखिए ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये किसी सेल में ये है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से मान लीजिए ये कोई सिग्नल आके, इसका ये रिसेप्टर है, इसी से कोई सिग्नल आके बाइंड हो गया।
अब आ गया सिग्नल, मान लीजिए सिग्नल यहाँ तक पहुँच चुका है, ये सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुका है। सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, ये जो सिग्नल है ये जे एंड के को एक्टिव करेगा। जे एंड के एक्टिव हो चुका है, जे एंड के एक्टिव हो जाएगा तो जे एंड के क्या करेगा, जो यह स्टैट है ना, यह स्टैट का मैंने फुल फॉर्म बताया, सिग्नल ट्रांसड्यूसन एक्टिवेशन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, ये प्रोटीन है, वो क्या करेगा, जो यह स्टैट है उसका फास्फोराइलेशन करेगा। फास्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे फास्फेट ग्रुप ऐड करेगा, ताकि फास्फेट ग्रुप का ऐड का मतलब इसको एटीपी देगा ना, एटीपी देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, तो यस्टैट का जब फास्फोराइलेशन हो जाएगा तब यस्टैट क्या करेगा, दो यस्टैट का मॉलिक्यूल जुड़ के डाइमर बना लेगा। देखिए बच्चा, अब हम इसको हटाने वाले हैं। ठीक है, यस्टैट का डाइमर बन चुका है। यहाँ देखिए, ये एक स्टैट है, इसका डाइमराइजेशन हो गया, ये दो स्टैट के मॉलिक्यूल बन गए। अब ये स्टैट न्यूक्लियस में इंटर करने के योग्य हो चुका है। ये आपका सेल का न्यूक्लियस है ना, और ये था इसका न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर है। अब इस न्यूक्लियर पोर से ये देखिए, छोटा छोटा आपको एस्टेट दिखाया गया है, ये एस्टेट इस डीएनए से आके बाइंड हो चुका है। डीएनए से आके बाइंड हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग, ये एस्टेट डाइमर एंड बाइंड्स विथ डीएनए। अब डीएनए से क्या है, क्योंकि एस्टेट सिग्नल लेके आया है, अब डीएनए क्या करेगा, एस्टेट से बाइंड होने के बाद जो एस्टेट सिग्नल देगा, जिस एमआरएनए को, जिस टाइप के एमआरएनए को बनाना है, अब उस एमआरएनए को ये बनवाएगा। अब ये एमआरएनए बाहर निकल जाएगा साइटोप्लाज्म में और प्रोटीन बनाएगा ना, और ये प्रोटीन जिस फंक्शन के लिए होगी वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर सेल डिवीजन के लिए मिल रहा है इंफॉर्मेशन तो सेल डिवीजन करवाएगा, सेल डिफरेंशिएशन के लिए मिला है सिग्नल, सेल डिफरेंशिएशन करवाएगा, सेल फैट मेटाबॉलिज्म में मिला है सिग्नल तो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए काम करवाएगा। और रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल तो सीडीके वगैरह बनवा के रेगुलेशन करवाएगा। और इम्यून सिस्टम के लिए कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई मैक्रोफेज आया है, सॉरी कोई पैथोजन आया है, उसको डिस्ट्रॉय करना है ना, कोई पैथोजन सेल पे आया तो सेल से वो अंदर गया, उसको डिस्ट्रॉय करना है, वो प्रोटीन बना के आके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उस पैथोजन को किल किया जाएगा। ठीक है, या फिर सेल को डेथ करवाना है, अगर सेल को डेथ करवाना है तो सिग्नल आने के बाद सेल अपने आप को ब्लेबिंग, और मैंने वो जो सब न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, अब मैंने डीएनए फ्रेगमेंटेशन ये सब जो बताया था, वो सब प्रोसेस होके सेल को एपोप्टोसिस करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। या फिर अगर सेल को अभी एपोप्टोसिस नहीं करना है, इसका भी सिग्नल सेल के पास जाता है कि भैया अभी आप रहिए, आपका काम है, आपको हमको ज़रूरत है, अभी आप अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करिए, सुसाइड आप मत करिए। ठीक है, ये आपका था जे एंड के एस्टेट पाथवे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जे ए के एस्टेट पाथवे क्या था, जेनस काइनेस प्रोटीन, ये जे ए के है, और ये है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो जे ए के प्रोटीन है, सॉरी ना, ये जो रिसेप्टर है, इसे मान लीजिए कोई सिग्नल आके बाइंड हुआ, सिग्नल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये क्या करेगा, जे ए के प्रोटीन को एक्टिव करेगा। देखिए, मैंने जो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर आपको बताया था, एकदम सेम वही फंक्शन है। ठीक है, वो आपको याद है, जे एंड के बहुत ही ईजी है। देख लीजिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस सिग्नल इस रिसेप्टर से आके बाइंड कर रहा है, बस जे ए के को एक्टिव कर रहा है, जे ए के एक्टिव हो गया, बस नाम थोड़ा सा याद कर लीजिए तो बहुत ईजी है। जे ए के एक्टिव हो गया तो ये स्टैट को एक्टिव कर रहा है, ये स्टैट को एक्टिव को मतलब यहाँ पे फास्फोराइलेशन कर रहा है स्टैट का। जब ये स्टैट का फास्फोराइलेशन हो गया, दो ये स्टैट जुड़ के अब ये डीएनए न्यूक्लियस में जाने के लिए रेडी हैं। अब न्यूक्लियस में जाएंगे तो ये डीएनए से बाइंड करके अब इसका बनवाएंगे एमआरएनए। एमआरएनए बन जाएगा तो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाके वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जिस काम के लिए प्रोटीन बनाना है वो प्रोटीन बन जाएगी। जैसे कि अगर सेल को एपोप्टोसिस करना है तो उसके लिए प्रोटीन बनेगी, एपोप्टोसिस से रुकना है उसके लिए बनेगी, इम्यून सिस्टम का कोई काम है, किसी पैथोजन का मारना है उसके लिए बन जाएगा एंजाइम वगैरह, सेल साइकिल का रेगुलेशन करना हो या फिर फैट मेटाबॉलिज्म करना हो या सेल डिफरेंशिएशन करना है, जितने भी एक्टिविटीज सेल को करवाना है, चाहे जो एक्टिविटीज, सिग्नल के अकॉर्डिंग वो सेल काम करेगी। ठीक है बच्चा, ये आपका जो ऑल अबाउट जे ए के एस्टेट पैथवे के बारे में था। आपका बहुत ही खुशी हो रही है, आपका ये यूनिट फिनिश हो रहा है। अब हम आगे शुरू करेंगे जेनेटिक्स। क्या शुरू करेंगे, जेनेटिक्स। ठीक है, देखिए और कुछ बचा बचा तो नहीं है। हाँ, आपका तो ये मियोसिस हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वो आपका शायद 6वां यूनिट है। ठीक है।
तो वो आपका छठवां यूनिट है, उसको हम लोग छठवां सातवां 2 यूनिट आपका जेनेटिक्स है, उसको हम लोग अच्छे से फिनिश करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो 8वां यूनिट आपका है इन्फेक्शियस डिजीज करके है, उसका आपको अभी क्लास 2-3 दिन हुआ अपलोड हुआ है, उसको आप कवर कर लीजिए अच्छे से। अगर किसी के टॉपिक में इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी का भी क्लास आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, उसको भी आप कवर कर लीजिए। और आपका ये 2 यूनिट खत्म होने के बाद आपका सिलेबस पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना रिवीजन का कार्य करते रहिए। जिन 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 लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो फर्स्ट लेक्चर से जाइए, फर्स्ट लेक्चर से अपना 2x पे या 1.5x पे करके अपना एक नोट्स रखिए सामने और वीडियो देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे अगर मैं किसी पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान दे के पढ़ा रही हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम टाइम आप पे बर्डन ना हो, इसलिए आप अपना रिवीजन का कार्य करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।